अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम सलाम। खैरियत, ठीक ठाक। अच्छा जी, लास्ट वीक हमने एक क्लास ली थी और उसमें हमने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, डोमेन, रेंज आई थिंक, और यहाँ तक हमने ये डिस्कस किया हुआ था। दूसरे क्लास के लिए लिंक तो मैंने शेयर किया था, लेकिन फिर ज़रा इमरजेंसी आ गई तो मैं क्लास नहीं ले सका। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, ये इस स्लाइड तक, ठीक है। डिस्क्राइबिंग अ डोमेन ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ये हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन और रेंज डिस्कस किया था। इसको आप वो उसके डोमेन को, और ये मतलब इसको हम ग्राफ कैसे करेंगे, ये पर्टिकुलर ग्राफ हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। यहाँ तक किसी को इश्यू हो, कोई बात समझ नहीं आई हो, तो मैं फिर दोबारा डिस्कस कर लूँ या हम आगे चलें। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस, क्लियर। अच्छा, आज हमने फिर डिस्कस करना है ये कुछ और टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल फंक्शन को हम ग्राफ कैसे करेंगे। उसमें कुछ नए नए टर्म्स आएंगे। एक लेवल कर्व ग्राफ तो आप जानते हैं, और सरफेस वगैरह, थ्री डायमेंशन या जो आपके पास थ्री वेरिएबल फंक्शन को हम ग्राफ करते हैं, तो उसमें उसका फिर कोई पर्टिकुलर सरफेस कैसे बनेगा, ग्राफ और लेवल कर्व क्या होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये पहले सेशन में यहाँ तक हम इंशाल्लाह करेंगे, और फिर ये लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक आप देख लें, level curve, the set of points in the plane where a function f of x has a constant value, f of x y कोई दो वेरिएबल का फंक्शन हो, ठीक है, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, तो जिस प्लेन में या पॉइंट के ऊपर जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट हो, उसे लेवल कर्व कहते हैं। लेवल कर्व क्या है? जिसमें फंक्शन की वैल्यू है ना वो कांस्टेंट हो, और जो आपके पास आगे इसी पर्टिकुलर का मैं इन तीनों चीज़ों के पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ज़रा इसके डेफिनेशन की हद तक कि लेवल कर्व क्या है। तो लेवल कर्व आपके पास, ये लेवल कर्व क्या है? आपके पास सेट ऑफ पॉइंट इन प्लेन वेयर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू हो इसकी। और द सेट ऑफ ऑल पॉइंट एक्स वाई एंड मतलब उस एक्स वाई के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, एक्स के अगेंस्ट भी वैल्यू और वाई के अगेंस्ट भी फंक्शन की वैल्यू, उस सारे पॉइंट्स को इन द स्पेस में फॉर एक्स वाई इन द डोमेन ऑफ एफ, डोमेन के अंदर उस फंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन एफ के, उसे हम क्या कहते हैं? वो ग्राफ कहते हैं। मतलब जिस तरह हम पहले ग्राफ करते थे सिंगल वेरिएबल फंक्शन की, उस डोमेन के अंदर उसको आप जब स्केचिंग करते हो उसे उसका क्या कहते हैं? वो ग्राफ कहते हैं। द ग्राफ ऑफ एफ इज द आल्सो कॉल्ड द सरफेस जेड, और जो ये ग्राफ है इसको हम सरफेस भी कहते हैं। मतलब एक ग्राफ और जो सरफेस है, इस पर्टिकुलर में ये देखें ना, ये ग्राफ है, ये जो आप ये स्केचिंग देख रहे हैं, ये आपके पास क्या है? वो ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन है। अब ये तो इस फंक्शन के लिए, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। लेवल कर्व में ये है ना कि इस ग्राफ में अगर आप देखें कि ये लेवल कर्व में आपके पास ये फंक्शन ना ये कांस्टेंट रहता है। जिस तरह ये
बेसिकली ये आपके पास पैराबोला ही है, ठीक है, लेकिन पैराबोला आपके पास 3 डायमेंशन में, सॉरी 2 डायमेंशन में है, और ये 2 वेरिएबल्स के ऊपर जो है ना वो डिपेंड कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई के लिए ये स्केचिंग है जिसमें ये तीनों बातें हम अभी डिस्कस करेंगे। पहली बात ये कि ये फंक्शन आपके पास गिवन है, ये कितने वेरिएबल का फंक्शन है? कोई बता सकता है ये कितने वेरिएबल का फंक्शन है? 2 वेरिएबल्स सर। 2 वेरिएबल्स है, एक्स वाई है, ठीक है, इसमें ये आपके पास ये एक्स है और ये वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये चीज़ हमें इंफॉर्मेशन देते कि कितने वेरिएबल का फंक्शन है। एंड प्लॉट द लेवल कर्व, और इसके लेवल कर्व को हम अब प्लॉट करेंगे फॉर एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब ये जो फंक्शन की वैल्यू 0 हो, ठीक है, 0 होगा तो मीन्स कि आपके पास ये मतलब ये पूरे फंक्शन को इक्वल टू हम 0 करेंगे, फिर उसके अगेंस्ट एक्स वाई निकालेंगे इस फंक्शन से, और फंक्शन की वैल्यू आपके पास ये 51 हो, फंक्शन की वैल्यू को हम इक्वल टू ले लें 75 के इन द डोमेन ऑफ द एफ। अब ये डोमेन ऑफ द एफ इस सारी चीज़ों को पहले बाद में रखें। सबसे पहले इस फंक्शन का डोमेन जो इस फॉर्म में गिवन है वो क्या बनता है? इस फंक्शन का डोमेन क्या है? ये इस फंक्शन का डोमेन क्या, मतलब एक्स और वाई में हम क्या इनपुट कर सकते हैं? कोई बता सकते हैं? सर माइनस प्लस इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें कोई स्क्वायर रूट भी नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल भी नहीं है। तो मीन्स एक्स वाई की ना, एक्स और वाई की आप सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऑल वैल्यूज इन प्लेन, मतलब एक्स वाई की जितनी भी वैल्यू है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, दोनों एक्स वाई दोनों के लिए ऑल रियल नंबर, ठीक है, जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, ठीक है, ऑल रियल नंबर में ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब मतलब इसमें तो आप सारे इनपुट कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं कि मतलब हम चूंकि स्केचिंग कर रहे हैं ना, फिर तो ये ग्राफ जो है ना ऐसे फैलता रहेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। जब आप इसको कोई इक्वल टू नहीं करेंगे तो आप एक्स वाई की सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हर जगह इसकी मतलब एक्स वाई प्लेन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जो है ना वो एग्जिस्ट करेगी, तो वो तो स्केचिंग पर पॉसिबल नहीं है ना, मतलब वो तो सारा डोमेन आ जाएगा ना एक्स वाई का। लेकिन इसके ऊपर आपके पास जो ये किधर का ये एक्स वाई के ऊपर आप ये रिस्ट्रिक्शन लगा लेते कि इसकी वैल्यू 0 है, तो इसको अब आप ना वो क्या कहते हैं, बाउंड कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं, बाउंड कर। एक 0 वैल्यू के लिए, एक 51 के लिए और एक 75 के लिए। तो देखिए अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर ले, इस फंक्शन को इक्वल टू 0 के लिए, तो अगेन एक्स वाई में तो हम सब पुट कर सकते हैं, लेकिन अब ये एक पार्टिकुलर उससे ना आगे नहीं जाएगा क्योंकि इसको अभी आपने बाउंड कर दिया। लेकिन इसको अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूं, ठीक है, तो यहाँ से अगर इस फंक्शन को, ये पूरे फंक्शन को इक्वल टू 0 कर दिया, तो इसमें से एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू में, मतलब ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इक्वलिटी की उस साइड पे ले जाए, तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा और पॉजिटिव वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ना इसके साथ यहाँ नेगेटिव साइन है, तो इक्वलिटी के इस साइड पे आएगा, तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अब ये देखिए ये क्या बन गया, ये सिंपल सर्कल की इक्वेशन है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन है, और सर्कल की इक्वेशन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं लिखते हैं ना। तो ये आपके पास जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था, और उसमें ए स्क्वायर हमने पढ़ा था, ए क्या था, ये बेसिकली वो ए है, ए वो क्या होता है, ये सर्कल का रेडियस होता है। तो अगर इसके ऊपर आप ये रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं, हम इसको बाउंड करते हैं इक्वल टू 0 पे, तो आपके पास इसका जो ये जो बनेगा क्या कहते हैं, लेवल कर्व बनेगा, इसका जो ये लेवल कर्व बनेगा एक्स वाई प्लेन में, वो आपके पास उसका रेडियस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, वो 10 होगा। कितना होगा? वो 10 होगा। 10। अब ये अगेन आप ऐसे जहन में ये एक स्केच ऐसे लाए ना कि आपके पास प्याला होता है, प्याला, प्याला ऐसे होता है ना, ठीक है, ये जो जी सर। फंक्शन है ना ये बेसिकली प्याले का ही फंक्शन है। लेकिन इसको अगर इक्वल टू आप 0 करेंगे तो प्याले का ये जो ऊपर वाला वो होगा, ये जो इस तरह क्या कहते हैं सर्कल होगा, उसका रेडियस कितना होगा, उसका रेडियस आपके पास 10 होगा, उसका रेडियस कितना होगा, 10 होगा, जब उसको आप बाउंड करते हैं फंक्शन को इक्वल टू 0 पे। यहाँ तक समझ गए कि नहीं समझ गए?
यस सर समझ। ठीक है, अब देखें ना सर्कल में सिर्फ ये फर्क था ना कि अगर सिंपल सर्कल की इक्वेशन हो तो वो तो आपके पास ये सिंपल, ये आपके पास ये एक मतलब एक सर्कल बन रहा था प्लेन के अंदर, जैसे एक्स वाई प्लेन होता था ना, आपके पास ऐसे एक सर्कल बनता था इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। लेकिन इसको आप जब इस इक्वेशन को आप बाउंड करते हैं जीरो की, तो वो आपके पास होगा वो टू डायमेंशन, ये प्याला होता है टू डायमेंशन ही होगा, लेकिन उसका ये जो अपर सर्कल होगा वो बाउंड हो गया, वो आपके पास कितने पे बाउंड होगा, उसका रेडियस आपके पास 10 होगा। ठीक हो गई ये बात। अब अगर आपके पास, और ये देखें ना, ये डिपेंड करेगा यहाँ से, मतलब आगे वैल्यू नहीं जाएगी, ये वैल्यू आगे नहीं जाएगी, इसी के ऊपर ये एक्स वाई की वैल्यू होगी। जिस तरह अगर आपके पास कप पड़ा हुआ है, प्याला वगैरह जो भी है, तो वो आप उसको देखेंगे, ये आपके पास इसकी शेप इस तरह ही बनेगी। ये आप देखें उल्टा प्याला पड़ा हुआ है, ये जो आप इसको देख रहे हैं ना, ये उल्टा प्याला है। लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए उसका जो आउटर सरफेस है, उसका जो रेडियस है वो आपके पास कितना होगा, वो 10 होगा। ये दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं, अगर आपके पास इस फंक्शन को आप बाउंड करते हैं उसके ऊपर, अगली वैल्यू क्या लिखी हुई है, 51 के ऊपर। ठीक है, हम ऐसी कुछ वैल्यू लिखेंगे कि उसका हम ना फिर क्या कहते हैं, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ना, कि उसका हम वो जो ऐसी वैल्यू ले कि वो स्क्वायर हो के वो आए ना, किसी वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू की वो स्क्वायर आए। जिस तरह ये 100 था ना, तो 110 का स्क्वायर बनता है। तो इसको अगले वैल्यू को 51 पे बाउंड किया हुआ है, इसको आप इक्वल टू 51 कर लें। ठीक है, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये देखिए 100 अपनी जगह, ये 51 इस साइड पे आ जाएगा, तो -51 हो जाएगा। 100 माइनस 51 से क्या आता है, 49 आता है। और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई, ये 7 का स्क्वायर होता है हाँ तो ये देखें 49। 7 का स्क्वायर होता है। तो ये जो आपके पास, अब ये अगर आप इसको इसके ऊपर बाउंड कर दे, तो फिर ये जो प्याला होगा जो मैंने अभी ऐसे ऊपर बनाया था ना ऐसे, उसका ये आउटर जो सर्कल है ना, ये कितने रेडियस का होगा, इसकी रेडियस कितना होगा, 7। वो 7 होगा। गुड। ठीक है, और इसी को ना बेसिकली यही लेवल कर्व है। और ये जो आपके पास प्याले का जो आउटर बाउंड, ये जो एरिया होता है, ये जो ये एक्स वाई की वैल्यू होती है, जिसे सरफेस कहते हैं या इसे ग्राफ कहते हैं, इसे क्या ओके कहते हैं, सरफेस या ग्राफ कहते हैं। सरफेस या ठीक ग्राफ। ठीक है, तीसरी कंडीशन एफ ऑफ एक्स वाई को अगर आप 75 रखेंगे, अगेन सेम प्रोसीजर है। 75 को इक्वलिटी के इस साइड पे लाए तो 100 माइनस 75 हो जाएगा, वो उससे 25 वैल्यू आएगी। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वलिटी के दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगे। अगेन ये किस चीज़ का स्क्वायर है, ये 5 का 5। स्क्वायर है। तो अगर आप इसको इधर इसके ऊपर बाउंड करते हैं तो आपके पास ये जो प्याला टाइप बनेगा। ठीक है, ये आपके पास इसका जो ये आउटर सरफेस या आउटर ये ये जो 5 होगा। सर्कल होगा, इसका रेडियस कितना होगा, वो 5 का होगा। 5। ये प्याला अब अगेन है, ये जो वैल्यूज होंगी ना, ये इस तरह जितना वो दूसरे साइड पे भी उस तरह ना, तो वो आपके पास किसकी वैल्यू है, ये एक्स वाई में आप पुट करते रहें तो वो आपके पास ये वैल्यूज आती रहेंगी। लेकिन वो उसका जो आउटर सर्कल है, ये जो सरफेस है, ये आपके पास किससे एक्सीड नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा। किससे बाहर नहीं जाएगा, इसके रेडियस जो 5 है ना, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक हो गया, मतलब एक्स वाई दोनों की वैल्यू को आपने बाउंड कर दी। आपने एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे पुट करनी है कि वो 25 से एक्सीड ना करे। इक्वेशन ये बन गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस यस वाई सर। स्क्वायर इक्वल टू 25। मतलब अगर इसमें मैं अब 2 पुट कर लूँ तो 2 स्क्वायर क्या आता है, एक्स की वैल्यू 2 पुट 4। कर लूँ, मतलब मैं कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मैं 2,3 पुट कर लेता हूँ, तो मैंने चेक करना है वो इससे एक्सीड तो नहीं कर रहा। तो ये 2 स्क्वायर आपके पास 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9। ठीक है, तो 13 बना। 13। तो ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम्म, नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा। ये बाकी सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, सर हो रहा है। कैसे हो रहा है, सर पता नहीं कैसे लेकिन हो रहा है। कैसे ये कौन सा है बोल रहा है, मेरे पास वो कंट्रोल्स गायब हो गए। जी 32 लोग ऑनलाइन है, बाकी कोई सुन रहा है, सर सुन रहे हैं। जी ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गई इस वैल्यू के लिए। सर कौन सी वैल्यू, अगर कौन सी मैं इक्वेशन? देखो हमने तो काफी कहानी सुनी है, सुनाई है अभी, और मेरे ख्याल में आप लोग सो रहे थे। मैं ये बात सिर्फ आपको कह रहा हूँ, इस ना पर्टिकुलर फंक्शन को हमने बाउंड किया इसके ऊपर, ये एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू को 75 के ऊपर, इसकी बात हो रही है इसकी। यस यहाँ से सर। आपके पास इक्वेशन ये निकल आया।
मैंने अभी कहा ना कि यस आपने सर। हमने अगर इसको, अगर मैं इसमें पुट कर लूँ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, मतलब 2, 3 पुट करो इसमें, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3। तो अब यहाँ से क्या आएगा, 2 स्क्वायर 4 आएगा, वाई की वैल्यू 3 स्क्वायर 9 आएगा। तो इससे क्या आता है 13। क्या ये इस 13। इक्वेशन को, ये हम मैं इसमें 2 और 3 पुट कर सकता हूँ? यस सर, पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है? यस सर। कैसे हो रहा है अल्लाह के बंदो? नहीं सर सर, नहीं नहीं हो हो रहा रहा। सर। इक्वल इक्वल नहीं टू हो का रहा सर। मतलब क्या है? इक्वल टू का मतलब क्या है? सर नहीं सर होगा, इक्वल नहीं है। अभी देखा सर। कि ये बिल्कुल इक्वल हो। सर समझ गए सर। तो क्या समझे हो? कि इक्वेशन ये अभी आप एक्स और वाई की वो वैल्यू पुट करेंगे जो इक्वल टू 25 आ जाए। कैसे देखिए, अगर तो ये इक्वल पुट तो, होंगी ना सर, हाँ तब तभी पुट कर, satisfy होगी। देखिए पुट तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इसका डोमेन अभी ऊपर हमने डिस्कस किया कि वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है। इसको हमने बाउंड किया इस वैल्यू के लिए, वो आपके पास इक्वेशन ये बन गई। ये हमें बेसिकली लेवल कर्व बता रहा है। ये क्या बता रहा है? ये लेवल लेवल कर्व का। बता रहा है। ठीक है, कि ये आपके पास इसका ये जो मैं अभी इससे पहले आपका, लेकिन सारे सो रहे हैं ना, ये लेवल कर्व मीन्स के जो कप का अपर सर्कल है ना, उसका रेडियस 25 होगा। उसका रेडियस क्या होगा? वो 25। 25 होगा। वो इस पर्टिकुलर के लिए ये है। वो तो 25 हो गया ना। और ये जो आपके पास एक्स वाई की वैल्यूज फंक्शन में आप बाकी पुट करेंगे ना, वो आपके पास ये जो ग्रीन सरफेस देख रहे हैं ना, इसके ऊपर ये वैल्यूज आएंगी, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, ये इस तरह। ठीक है। ये सर, अब इसका फायदा क्या होगा हमें? ओके सर। फायदा ये होगा कि वो फंक्शन ग्राफ हो जाएगा, स्केच हो जाएगा। बस हाँ बस। सही। फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल। अगर आप लोगों को सर्कल, सर्कल की इक्वेशन तो अभी इससे पहले भी डिस्कस हो गई। तो सर्कल का 3 डायमेंशन वर्जन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड सर्कल स्क्वायर क्या मतलब। था आपके पास? सिंगल डायमेंशन था ना, ये सिंगल लाइन होती है, ये देखिए सिंगल लाइन, ये था, यही था ना। जी यस। सर। तो इसका 3 डायमेंशन वर्जन क्या होता है? स्पेयर होता है, बाल नहीं होता, बाल, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल वगैरह। ठीक है। तो उसमें क्या आ जाता है आपके पास? ये जेड कोऑर्डिनेट, तीसरा कंपोनेंट, तीसरा वेरिएबल आ जाता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। जी अब सर। अगर इसको ना आपके पास, वैसे तो हम जिस तरह सर्कल की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर जो ओरिजिन के ऊपर, अगर वो सर्कल का सेंटर जो है ना वो ओरिजिन है, तो वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस स्क्वायर जेड। था, प्लस मतलब ए स्क्वायर था। ठीक है। अब ये तीसरा अगर आ जाता है तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वो भी ए स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीसरा कंपोनेंट उसमें आ जाएगा। ठीक है। अब आपने इसमें से इसका वो रेडियस निकालना है, तो मतलब वो रेडियस की वैल्यू क्या है, तो आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। अब स्क्वायर रूट लेंगे इक्वल टू 1 का मतलब ये है ना, लेट्स वो आप इस तरह लिखते हैं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है ना। अब इस केस में क्या है, वो 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, वो 1 ही होता है ना। वन। आप दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ए की वैल्यू क्या निकल आएंगी, यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास ए इज इक्वल टू 1 आएगा। तो वन। मीन्स कि आपके पास जो स्पेयर है उसका रेडियस क्या है, वो 1 है। ये अब आप देख रहे हैं इसको ना, उस स्पेयर को, मतलब वो जो स्पेयर है उसको ऐसे 4 हिस्सों में तकसीम किया, जिस तरह हमने पहले वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये जो आपको ये स्केचेस नजर आ रहे हैं ना, वो जस्ट उसका वो एक साइड है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। तो आपके पास टोटल क्वाड्रेंट कितने बनते हैं? 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 क्वाड्रेंट बनते हैं ना। तो 8 क्वाड्रेंट में ये जो पॉजिटिव एक्स वाई जेड है उसकी वैल्यू आपको ये दिखाई दे रही है कि ये अगर यूनिट रेडियस का स्पेयर होगा तो वो आपके पास ये स्केच बनेगा, ये जो ब्लू है ना, होगा वो भी स्पेयर ही, सिक्का जो होता है ना वो होगा, लेकिन उसका आपके पास रेडियस कितना होगा, वो आपके पास 1 होगा। अगर ये दूसरा है तो फिर उसका ये देखिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस 2 का मतलब क्या है,
बेसिकली ये 4 था तो हमने स्क्वायर रूट लिया, वो 2 आ गया ना, तो उसका रेडियस क्या है स्क्वायर का, वो 2 है। और ये तीसरा आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये आउटवर्ड, इसका रेडियस कितना होगा, वो 3 होगा। डिपेंड करता है आप वैल्यू की कितना लेते हैं। तो ये आपके पास वो डिस्क्राइब करेगा कि उसका सरफेस आपके पास कैसे बनेगा और उसका रेडियस कितना होगा। ठीक है भाई। ओके सर। ओके सर। इसी सेशन को आप लोग दोबारा ज्वाइन कर ले, मैं सर में भी बहुत ज़्यादा पेन है, और आप लोग इसको ज़रा दोबारा ज्वाइन कर लें। अच्छा ये अभी जो ऑनलाइन है ना, ये पहले अपनी अटेंडेंस लगा लें। आपके सर में दर्द है सर। अभी लगानी है सर ये हाँ अटेंडेंस, हाँ प्रेजेंट उसमें लगा लेना। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इससे घबराना नहीं है। इसमें क्या कहते हैं, ऐसे कोई मतलब 3 वेरिएबल फंक्शन को ज़रा स्केच करना काफ़ी मुश्किल होता है ना, ये जस्ट समझने के लिए है। ये इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब डोमेन रेंज वगैरह का तो आएगा, लेकिन इस तरह का कोई नहीं होगा कि आप इसको स्केच कर दें। सिंगल सर वेरिएबल मेरा का, क्वेश्चन, जी जी, सिंगल वेरिएबल का ये था कि वो ज़रा स्केचिंग उसकी ईजी थी ना, तो इसलिए मैंने वो तो हमने किया, लेकिन ये आपके पास यहाँ ऐसे नहीं होगा। जी पूछे, क्या पूछना है। सर वो क्विज के बारे में पूछना था। क्विज और असाइनमेंट दोनों यार, वो पिछले हफ्ते मुझे ज़रा इमरजेंसी आ गई थी, मैंने लिंक भी शेयर किया था, आई थिंक इस क्लास का था या दूसरे का था, लेकिन मैंने लिंक शेयर किया था, फिर हम क्लास नहीं ले सके, एकदम इमरजेंसी आ गई। तो बहरहाल वो फिर वो लास्ट वीक मैं हॉस्पिटल में रहा, तो देखते हैं फिर। क्विज आप लोगों का मैंने अपलोड करना है उसके ऊपर। LMS तो खुल गया ना सबका। आपको क्या हुआ था सर, आप यस हॉस्पिटल भी सर। क्यों गए? LMS खुला हुआ ठीक है, मैं उसके ऊपर सर अपलोड सर करूँ। खैरियत है हॉस्पिटल सर? क्यों गए थे सर? खैरियत थी, हाँ ज़रा मैं सर वालिद साहब कब की करेंगे अपलोड क्विज? वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्हें फिर इमरजेंसी ले गए, फिर उन्हें है। एडमिट किया था सर कोरोना वार्ड शायद में। तबीयत आए। अल्लाह आमीन सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन बस आमीन। है सर। दूसरा ये है कि मैं तो खुद लास्ट वीक कोरोना वार्ड में मैं खुद देख के आया हूँ ना, तो काफ़ी लोग उसमें हैं, या हमारे सवात में परसेंटेज भी ज़्यादा है, 40 तक पहुँच गया। तो लोग काफ़ी पेन में हैं। अपने बड़ों का ख्याल रखें, खासकर जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह है ना, तो बड़ों का ख्याल रखें। अक्सर वो तो ज़रा वो थे क्या कहते हैं, हमारे पश्तो में जोरावर कहते हैं कि वो किसी की मानते तो है नहीं, तो बड़ों का ख्याल रखें। क्योंकि मेरे वाले साहब पहले ठीक थे, यकदम बस उनको सांस वगैरह का ये चेस्ट इन्फेक्शन और सांस का मसला स्टार्ट हो गया था। तो अपने बड़ों का ख्याल रखें, उनको घरों में रख के ज़रा उनको ये हाथ वगैरह उनके धुलाई, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूरा वार्ड भर चुका है, सारे लोग ऑक्सीजन पे लगे हुए हैं, फुल बिल्कुल पूरा हॉस्पिटल उसके लिए डेडिकेट किया हुआ है, और मैं खुद देख के वो लोग बड़े उसमें तकलीफ में हैं। ठीक है, इस सेशन को आप दोबारा ज्वाइन करें, लिंक को आगे फिर ले चलते हैं इसको। सर क्विज लेंगे कब आप? देखते यार, अगली इसी वीक में से अगली क्लास कब है हमारी। सर वैसे अगले वीक में रख लेते हैं। अगली वीक में फिर काम आगे हो जाएगा ना, मैं अगली वीक में कहीं वो मिड टर्म अनाउंस ना हो जाए ना, थर्सडे को। थर्सडे को ले लेंगे इंशाल्लाह। आसान सा है, इंशाल्लाह। छोटा सा क्विज है, और आप लोगों को एक असाइनमेंट भी देनी है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो सर वो स्लाइड्स भी शेयर कर दीजिएगा ना, आपने कहा था मैं करूँगा। हाँ बस वो मुझे फिर ये हॉस्पिटल का आ गया, तो इस वजह से टाइम ठीक। मैं करता, अब मुझे आज क्लास भी याद नहीं थी, इसलिए 4:30 बजे लिंक मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था। कोई ये कोई अच्छा, मसला आज स्लाइड्स भी दे दें। चले स्लाइड भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इस लिंक को दोबारा ज्वाइन कर ले, फिर यहाँ असर भी होनी है, तो ठीक है। मैं ये ज़रा एंड कर रहा हूँ, उसको दोबारा ज्वाइन करें।